पापा, मैं चाहती हूं कि मेरे पापा मेरे साथ स्टेज पर आके खड़े हों। पापा प्लीज आइए ना। और अब सृष्टि की हालत बिगड़ती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे, और अर्शी की निगाहें भी अपनी माँ से कुछ पूछ रही है। वहीं अब अजीब बात है ना, नूतन ने अपने पिताजी को स्टेज पे बुलाया लेकिन इनका नाम ही गलत लिया। ब्रिजभूषण जी तो ये है जिन्हें बहुत सालों से हम सब जानते हैं। और अब एक बार फिर से सृष्टि पर्दा डालना चाहती है नूतन और उसके बाबा को फ्रॉड बताकर, पर अब नूतन संभालती है पूरा मामला और खोलती है काली करतूत का चिट्ठा कुलभूषण के सबके सामने। नूतन के पापा का नाम है कुलभूषण भानुशाली। मिसेस सृष्टि मुखर्जी, कौन असली है कौन नकली है ये तो फ्यूचर में डिसाइड हो ही जाएगा, है ना? लेकिन प्रेजेंट में मैं इतना जानती हूं कि मैंने कोई गलती की ही नहीं है। वो क्या है ना, मेरे पापा हैं ही इतने अच्छे, वो नहीं चाहते थे कि आज कोई भी प्रॉब्लम हो। यहां पे जो खड़े कुलभूषण जी, इनकी इज्जत पे आ जाए, इसलिए मेरे पापा ने अपनी सच्चाई छुपाई, अपना सच्चा नाम छुपाया। और अब एक एक करके नूतन उर्फ झनक सारी सच्चाई लाती है सामने, अपने पापा को उनका खोया हक दिलाने। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि जिसकी दुनिया इतनी इज्जत करती है, इतना प्यार लुटाती है, वो तो इज्जत के लायक ही नहीं है। उनके अंदर जरा सी भी अच्छाई है ही नहीं। कमाल की बात है ना, I mean, अपने ही भाई का नाम चुराया, उनकी पहचान चुराई, और उन्हीं की जिंदगी जीना शुरू कर दी। लेकिन जब असली ब्रिजभूषण मेरे पापा इनके सामने आए, तब भी इन्होंने अपने भाई का नाम उन्हें वापस नहीं किया। और आज कुछ बोले भी तो कैसे कुलभूषण, जहां आज उसकी नकली पहचान का चिट्ठा खुल रहा है सबके सामने। और अब सबके मन में कई सवाल उत्पन्न हुए हैं, विनायक के भी मन में। तो क्या यही है वो जिसे सृष्टि एक समय पर अपना सब कुछ लुटाती थी? इन्होंने चाहा कि ये ब्रिजभूषण की जिंदगी जीते जाए, और ऐसे इंसान के लिए मेरे अंदर कोई सिंपैथी है ही नहीं। अरे उनकी पहचान चुराकर, उनका नाम चुरा के गलत फायदा उठाया इन्होंने, उनकी पोजीशन का, उनकी पावर का। और इसीलिए आज मुझे मौका मिला है, और ये बिल्कुल सही मौका ये बताने का कि जो मेरे पापा हैं वो हैं असली ब्रिजभूषण, और ये हैं उनके जुड़वा भाई कुलभूषण। और ये सच आया भी तो इस कदर सबके सामने कि सबके सब हक्के बक्के रह गए। पर सृष्टि तो सृष्टि है, झूठा दिखावा करे बगैर कैसे रहेगी।
इन्होंने पास्ट में बहुत गलत काम किए, और उनमें से एक सबसे बड़ा गलत काम किया कि इन्होंने मेरे पापा की सच्चाई, मेरे पापा की आइडेंटिटी, मेरे पापा की जगह सब छीन ली और जाके उस सिंहासन पे बैठ गए। उनका नाम, उनकी शोहरत, उनकी दौलत, उनका सब कुछ उनसे छीन लिया एक ही झटके में और मेरे पापा को बहुत दूर भेज दिया। आज जो कुछ भी इनके पास है वो सब मेरे पापा का कमाया हुआ है, मेरे पापा की मेहनत है। और आज ना तो सृष्टि की कमाई शान, और ना ही कुलभूषण की कमाई इज्जत, और ना ही अर्शी की ट्रॉफी मायने रखती है। सब के सब ये डांस कंपटीशन को तो जैसे भूल ही गए। फीकी पड़ गई अर्शी की जीत भी इस सच के सामने। लेकिन तभी मैंने खुद से वादा किया था कि अपने पापा के साथ मैं इतनी बड़ी नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। ये सच पूरी दुनिया के सामने जरूर बाहर लेकर आऊंगी। और इस दिन का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये और इस मंच से बेहतर तो वो जगह हो ही नहीं सकती है, ये बताने के लिए कि ये कुलभूषण है, बृजभूषण नहीं है। ध्यान से देखिए और समझिए कि ये है असली बृजभूषण। और अब सृष्टि की आंखों में वो डर दिख रहा है कि कहीं अब लगे हाथ उसकी भी पोल ना खुल जाए सबके सामने बृजभूषण के हाथों। और ये सब मैं अपने पापा के लिए कर रही हूँ, उनकी खोई हुई इज्जत के लिए कर रही हूँ। आप सब लोग देखिए, जितने लोग भी हैं यहाँ पे, इन्हें देखिए, ये है असली बृजभूषण, लेजेंडरी क्लासिकल डांसर। और जिनके ऊपर आप तालियों की बारिश करते हैं वो है नकली बृजभूषण, कुलभूषण है ये। और आज जो कुछ भी इनके पास है ना, वो सब मेरे पापा का है। उन्होंने धोखाधड़ी करके मेरे पापा से सब कुछ छीन लिया। और आज जिन क्रोधित आंखों से कुलभूषण देख रहा है झनक को, अब बस शायद उसे इंतजार है कि अब वो लपेट में सृष्टि को भी ले ले। और मेरे पापा पंडित बृजभूषण मेरे गुरु हैं। और मेरे गुरु को मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर नमन करती हूँ। थैंक यू पापा। और आज सबके सामने बाप बेटी का मिलन हुआ है सही मायने में, जहां अब सृष्टि के चेहरे पर डर, खौफ, नफरत साफ झलक रहा है इस लड़की के प्रति, जिसे वो जानती है कि उसकी और बृजभूषण की ही बेटी है। अब कैसे भी करके उसे और उसके पापा को हटाना ही है रास्ते से। पर कैसे, जहां आज खुले मंच पर इतना बड़ा सच सामने आया है। तो अब अगली चाल क्या चलेगी सृष्टि, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां अर्शी भी चलने वाली है चाल अनी को पाने के लिए। अब झनक से उसे छीन लेना चाहती है हमेशा के लिए। यहाँ बैठ, आराम से मैं तुम्हें हर दर्द भुला दूंगी, तुम्हारा हर दुख खत्म कर दूंगी। तुम समझती ही नहीं हो। मैं झनक के अलावा और किसी के बारे में नहीं सोचना चाहता।
अनी छनक जा चुकी है, लेकिन मैं यही हूँ। मैं उसकी कजन हूँ अनी, मेरी रगों में भी वही खून है। अगर तुम मुझे छूओगे तो उसे छू पाओगे। छनक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। छनक।